तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा लुकिज्म के कुछ डार्क सीन्स के बारे में। और इनमें से कुछ आपको फनी भी लग सकता है, क्योंकि पीटीजे ने इनको पोर्ट्रे ही ऐसा किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारे इस सीन के शुरुआत में तेजिन च्योन शांति से बैठा हुआ था कि तभी वहां गु आता है और हमें दिखाया जाता है कि पीछे तेजिन के बॉडीगार्ड्स बेहोश पड़े हुए थे। गु आते के साथ वहां पर रेड पेपर ढूंढने लगता है। तभी तेजिन गु के पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन तेजिन को पता भी नहीं लगता गु उसके पीछे आके उसको एक चॉप देकर बेहोश कर देता है। फिर उसकी आंख एक नर्क जैसी जगह पे खुलती है, जहां सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। वहां कुछ लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे ताकि वो लोग अपनी जान को बचा सके। फिर वहां पर यूजिन आता है, जो तेजिन के सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर वो रेड पेपर का लोकेशन यूजिन को बता देता है तो वो इसे इस नर्क से निकाल सकता है, नहीं तो उसे इसी नर्क में सरवाइव करना होगा। और तेजिन हमारा इस नर्क को सरवाइव करता है। तुम अगर वो पैनल देखोगे तो तुम पता भी नहीं लगा पाओगे कि वहां पर कितने लोग मरे पड़े थे। इस सीन के स्टार्टिंग में डैनियल अपनी आंख खोल के देखता है तो वहां पे वो देखता है कि वो पूरी तरह से नंगा है और वो चेन से बंधा हुआ है। तभी वहां पे जिन्यूंग पार्क आता है, जो कि डैनियल के बॉडी के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस था, क्योंकि जिन्यूंग ने डैनियल के बॉडी पे बहुत सारे ड्रग्स इस्तेमाल किए थे, लेकिन फिर भी डैनियल के शरीर पे उन सारे ड्रग्स का ना के बराबर असर हुआ था। इसलिए उसने डैनियल के शरीर में अनगिनत इंजेक्शन घुसा दिए, जिसके कारण डैनियल को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। फिर आखिर में उसने डैनियल को नशे में पहुंचा के डैनियल की लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट उगलवा लिया, और डैनियल ने उसे बता भी दिया था। और उस टाइम यूजिन भी कॉल पे था, लेकिन उसने डैनियल की ये बात अच्छे से नहीं सुनी और जिन्यूंग ने भी उस बात को टाल दिया। इस सीन में जोई जब एक लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे लाइव जाती है तो उसे एक बंदा बैलून्स पे बैलून्स भेजे जा रहा था, यानी कि सुपर चैट। जोई स्टार्टिंग में इस चीज से खुश थी, लेकिन जब वो बंदा बैलून्स पे बैलून्स भेजे ही जा रहा था और फिर उसने लास्ट में जोई का एड्रेस मांग लिया, लेकिन जोई ने उसे मना कर दिया। वो बंदा इतना पागल हो गया था कि उसने जोई के फ्लैट की बस एक चीज देख के उसका पता निकाल लिया, और फिर आगे जाके वो बंदा जोई का अंडरगारमेंट चुरा लेता है उसके फ्लैट से। उसके बाद जब जोई एक बार अपने घर के लिए गली से जा रही थी, तब वो बंदा जोई का पीछा कर रहा था, लेकिन उस समय डैनियल ने उसको नोटिस कर लिया था और फिर डैनियल भी उसका पीछा करने लगता है। वो बंदा जोई पर हमला करने ही वाला था, तब डैनियल ने उसको रोक दिया और उसने बैकअप के लिए वास्को को भी बुला लिया था। और इसके बाद आगे क्या हुआ आप सभी को पता होगा। इस सीन में जब जोहान का डॉग खो गया था और उसे डैनियल और जोहान दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे, तो वो लोग ढूंढते ढूंढते एक औरत के घर पे पहुंचते हैं, लेकिन उसका घर लॉक था। और फिर जोहान उस लॉक को तोड़ के जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, और जब वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो वो सीन कसम से बहुत डार्क था। वहां पे डॉग मरने की हालत में थे, कुछ तो मर भी गए थे और उनकी बॉडी भी स्मेल कर रही थी। वो किडनैपर एक साइको थी जो कि डॉग को प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग था। और जब कोई डॉग मर जाता था तो वो उसे पॉलिथीन में पैक करके फेंक देती थी, और फिर उस साइको को जेल हो जाती है। इस सीन में जब डैनियल और उसके स्कूल के बॉयज और गर्ल्स ट्रिप पे गए थे और वो लोग जहाँ पे रुके थे वहां पे दो इंचार्ज थे, जिसमें से कि एक बहुत ही बदसूरत था और एक बहुत हैंडसम। लड़कियां उस हैंडसम वाले इंचार्ज की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही थी और दूसरे वाले इंचार्ज को गालियां दे रही थी। हालांकि हैंडसम वाला इंचार्ज एक रेपिस्ट था, लेकिन तुम्हें भी पता होगा कि बदसूरत बंदा ही गलत दिखता है लोगों को। उस इंचार्ज को बचपन से ही दिखाया गया है कि जो हैंडसम होते हैं उसके साथ कुछ नहीं होता, और ये हमने उसकी बैक स्टोरी में देखा था। मैं थोड़ा सा स्किप करके आपको बता देता हूँ कि वो बंदा मीरा का रेप करने का ट्राई करता है, लेकिन वहां पे वो बदसूरत इंचार्ज आके मीरा को बचाने की पूरी कोशिश करता है। और फिर वहां पे जैक आता है मीरा को बचाने के लिए। वो हैंडसम इंचार्ज फाइटिंग में भी अच्छा था, इसलिए वो जैक का एक हाथ भी तोड़ देता है, लेकिन तब भी जैक आखिर में उसको मार मार के बेहोश कर ही देता है। और इस सीन में मुझे सबसे बेस्ट बात यह लगी कि जैक ने अपनी फुल रिस्पेक्ट दिखाई थी उस दूसरे वाले इंचार्ज को। हालांकि इसके बाद भी लोग उस दूसरे वाले इंचार्ज को ही दोषी मान रहे थे, जो कि इस सोसाइटी की रियलिटी है। हमारा अगला सीन तब का है जब हमें थर्ड एफिलिएट में जोहान, जेक, एलाई, जेरी के सामने एक ऐसे बंदों की आर्मी दिखाई गई जो कि पूरी तरह से जॉम्बी से कम नहीं थी। उन बंदों पे तुम खौलता तेल डाल दो या उनको मार दो, वो लोग बिल्कुल जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे थे। उनको बस अपने दुश्मन को मारना है तो मारना है। इस आर्मी को बीचैंग आर्मी का नाम दिया गया था। तो इस आर्मी की ओरिजिन चाइना के एक खतरनाक एक्सीडेंट से होती है, जिसको कि ग्रेट चाइनीज फायर का नाम दिया गया था। इस एक्सीडेंट में 103 बच्चे आग में झुलस गए थे। इसके बाद विविड के डैड ने इन बच्चों को जाइलोंग के हाथों में सौंप दिया
और इनको वॉरियर्स में तब्दील कर दिया। हमारा ये सीन बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करता है, जहां पर एक लड़की जो कि डैनियल से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड थी वो डैनियल को स्टॉक करने लगती है। वो डैनियल के फेसबुक अकाउंट से उसका एड्रेस निकाल लेती है और उसके घर के पास जाके बैठ जाती है। स्टार्टिंग में डैनियल को लगता है कि वो एक इनोसेंट लड़की है जो कि डैनियल को राखी टाइप का कुछ पहनाना चाहती थी, लेकिन ये लड़की शादी की रस्में पूरी कर रही थी। फिर ये लड़की डैनियल के किचन में एक बहुत ही पतले से जगह में जाके छुप जाती है। मतलब कि तुम खुद ही सोचो, ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारा हाथ भी ना जा पाए, वहाँ पे तुम सोना, खाना, पीना और हल्का होना कैसे करोगे? डैनियल को इस पे शक तो होता है, लेकिन फिर वो इसे इग्नोर कर देता है। ये इतनी साइको थी कि इसको ये भी पता चल जाता है कि डैनियल के पास 2 बॉडीज है। इसके बाद की स्टोरी तुम लोगों को पता ही होगा, और अगर मैंने यहाँ पे वो पूरी स्टोरी को बता दिया तो पीटीजे वाले कॉपीराइट स्ट्राइक लेके आते ही होंगे। तो चलो नेक्स्ट इंसिडेंट पे चलते हैं। इस सीन में जब विंजिन की मॉम उसकी आंखों का इलाज कराने के लिए चियोंगलियांग आती है, तो वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक करके सैम मैन के पास चली जाती है, जो कि सैम मैन का सबसे बड़ा एनिमी है। सैम मैन को भी इसके बारे में पता था, इसलिए उसने विंजिन का इलाज के बहाने धीरे धीरे से टॉर्चर करने लगा। और विंजिन की मॉम कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहां पे पूरा गांव ही सैम मैन के कंट्रोल में था। सैम मैन ने विंजिन को अपने रिचुअल में एक बलि के बकरे की तरह यूज किया। और इतना ही नहीं, सैम मैन विंजिन के मॉम के साथ गलत चीजें भी करता था, जिससे कि तंग होकर विंजिन की मॉम ने सुसाइड कर लिया। इस सीन में जब जिहो जेल में गया था, तब डेरियस होंग और उसके कुछ दोस्त जिहो को बुली करते थे। इसको बुली कम और हैरास करना ज्यादा बोलेंगे। डेरियस अपने गंदे काम करता था जिहो के साथ, जिस कारण डेरियस जब नहा रहा था तब जिहो उसके पीछे से अटैक करके उसका गला काट देता है, और इस कारण से जिहो को एक अलग सेल में भेज दिया जाता है। उस सेल में तुम सो नहीं सकते, खाना ना के बराबर मिलता है, और तुम अपने पैर को भी फैला नहीं सकते। वहां तुम इतने अकेले हो जाते हो कि तुम खुद में ही पागल हो जाओगे। लेकिन वहां उसके पास के सेल में जेक था, जो जिहो को कुछ बताता है, जिस कारण से जिहो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और इसके बाद जिहो पूरी तरह से एक अलग पर्सनैलिटी बन जाता है। तो हमारा लास्ट इंसिडेंट की स्टार्टिंग होती है जब हमें फर्स्ट एफिलिएट इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टार्टिंग में हमें इसके डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता नहीं था, तब तक सब ठीक था। लेकिन जब इसके डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चला तो कसम से ये एफिलिएट बाकी एफिलिएट से कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया था। इस एफिलिएट में ये लोग कुछ मेडिकल कंडीशन का यूज करते हैं, जो कि कोरियन लॉ के मेंटल हेल्थ एक्ट के अकॉर्डिंग अगर 2 लोग जो कि उसके घर के हैं और एक डॉक्टर के सलाह पे उसे जबरदस्ती ले जाया जा सकता है। इस कारण वो लोग ऐसे बंदों को टारगेट करते हैं जो अपने घर वाले से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इन लोगों ने इस तरह से कितने लोगों को किडनैप कर लिया था। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो ज्यादा ही लंबा हो रहा है, तो बस वीडियो को यहीं रोकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलो बाय बाय, तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।